प्रिय बच्चे, आज हम लोग जो अभी एमएसवी में अर्धवार्षिक परीक्षा के नैतिक शिक्षा के जो प्रश्न हुए उन प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं जो कक्षा 12 व कक्षा 10 की प्रश्नों लॉन्च हुए थे, जिसमें पहला प्रश्न था नैतिकता से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होता है बच्चों, नैतिकता से अभिप्राय व्यक्ति के चरित्र एवं व्यवहार से होता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति के जैसा नैतिकता होगी, जैसा उसका व्यवहार होगा वैसा ही उसकी नैतिकता बनेगी। अगर व्यवहार उसकी सही है तो उसकी व्यवहार आचरण सही होगा, और उसकी अगर व्यवहार सही नहीं है तो उसकी नैतिकता का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर रखा गया कि नैतिकता से अभिप्राय व्यक्ति के चरित्र एवं व्यवहार से होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न था कि सीखने का प्रमुख अर्थ क्या है। तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही सीखना या अधिगम करते हैं। आपके पास जो अनुभव हो या जो आपके पास व्यवहार हो, अनुभव और व्यवहार में जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा वही आपका सीखना या अधिगम कहलाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न था निर्भया हत्याकांड को लेकर दोषियों की फांसी कब दी गई। तो अभी देखिए, कुछ वर्ष पहले क्या हुआ था कि निर्भया हत्याकांड हुई थी, जिसमें लेकर कुछ व्यक्तियों को दोषी उन लोग थे, उन लोग को फांसी दी गई। उनको फांसी कब दी गई थी? तो 20 मार्च 2020 को उसको फांसी दिया गया था। अगला प्रश्न है राम मंदिर की फैसला कब हुई व कितने पन्नों में सुनाया गया। तो जो राम मंदिर का जो फैसला हुआ वह 9 नवंबर 2019 को हुई, और इसे 1045 पन्नों में इनकी फैसला को सुनाया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न आपका था उर्मिला मांडवी सुतकृति किसकी पुत्री थी। तो बच्चों, उर्मिला मांडवी व सुतकृति जो पुत्रियां थी वह कुलध्वज की पुत्रियां थी। अगला आपका प्रश्न है मोच क्या है। तो देखिए, मोच या जो चोट है वह क्या होता है? किसी अस्थि संधि या ज्वाइंट के स्नायु जब अपनी क्षमता से अधिक खिंच जाते हैं तो इस प्रकार की चोट को मोच कहते हैं। अगला प्रश्न था खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो हर समय बच्चों जब नैतिक शिक्षा की परीक्षा होती रहती है तो उसमें कुछ न कुछ खेल दिवस के प्रश्न या दिवस के प्रश्न का होते हैं, हर समय लगे रहते हैं। तो इस प्रकार अभी जो खेल दिवस है वह 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला आपका प्रश्न था पूरा नाम लिखना था। तो देखिए, पूरा नाम किसका किसका पूछा था। तो प्रश्न नंबर 8 में आपका है पूरा नाम लिखिए। तो पूरा नाम आपका क्या था? वाच का लिखना था और न्यूज का लिखना था। तो वाच का देखिए पूरा नाम क्या होता है? W से वाल्क, वाल्क मतलब क्या होता है? टहलना। इसके बाद ए का मतलब क्या होता है? आइम का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। फिर क्या है? टी का मतलब क्या होता है? टाइम का मतलब क्या होता है? समय। इसके बाद क्या होता है? सी का मतलब क्या होता है? करेक्ट का मतलब क्या होता है? सही। इसके बाद क्या होता है? यच का मतलब क्या होता है? हानेस्ट मतलब ईमानदार। इस प्रकार आपको ईमानदारी पूर्वक सही समय में किसी उद्देश्य के साथ टहलना चाहिए। यह घड़ी आपको निर्देश करती है। इसके बाद दूसरा था न्यूज का पूरा नाम बताना था। तो एन से क्या होता है? नॉर्थ मतलब क्या होता है? उत्तर। ई का मतलब क्या होता है? ईस्ट का मतलब क्या होता है? पूरब। डब्लू से क्या होता है? वेस्ट का मतलब क्या होता है? पश्चिम। अब यस का मतलब क्या होता है? साउथ मतलब दक्षिण। इस प्रकार बच्चों जो न्यूज होती है वह न्यूज चारों दिशाओं के बारे में आपको क्या करती है? ज्ञान को बांटती है। इस प्रकार न्यूज का उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण या चारों दिशाओं को लेकर आपकी जहाँ भी छपती है तो चारों दिशाओं के ज्ञान उसमें
दिया रहता है। इसका बाद प्रश्न नंबर 9 था, सूर्य नमस्कार क्यों किया जाता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि हर समय बोर्ड के एग्जाम में भी यह पूछते रहता है। तो सूर्य नमस्कार से दिमाग को शांत करता है और उसे शांत करता है और आलस्य को दूर भगाता है। जब भी देखते हैं कि लोग सूर्य उठते हैं तो सूर्य को नमस्कार करता है और सूर्य नमस्कार से यह विश्वास है कि लोगों के दिमाग में शांति मिलती है और जो उनके अंदर आलस्य रहता है वह आलस्य उससे दूर हो जाता है। इसके बाद अगला था, पुरस्कार से आप क्या समझते हैं। तो हर समय व्यक्ति कुछ न कुछ लोगों को पुरस्कार देते रहते हैं। तो इसका उत्तर था, पुरस्कार दुश्मन की उपस्थिति में वीरता का प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। अगर व्यक्ति का हृदय कभी अगर टूट रहा है तो उसे वह रख कर उसे पुरस्कार देकर उसकी मानसिकता को आगे बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए। अगला है, विद्यालय शिक्षा की कौन सी साधन है। तो विद्यालय जो शिक्षा की साधन है वह औपचारिक साधन है। अगला प्रश्न था, जनक का वास्तविक नाम क्या था। तो जनक का जो वास्तविक नाम था वह शीलध्वज था। इसके बाद था, रामायण लिखने की अवधि क्या है। हर समय लोग कहीं कहीं यह देखने को मिल जाता है, कभी रामायण और कभी संविधान, दोनों का लिखने का वर्ष तो सेम है। संविधान भी 2 वर्ष में ही लिखा गया है और लेकिन इसकी माह और दिन में अंतर है। जिस प्रकार संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में लिखा गया था, उसी प्रकार रामायण को भी 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में लिखा गया है। इन्हें वाल्मीकि के द्वारा इस 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में लिखा गया। अगला प्रश्न था, भारत में कुल कितने जिले हैं। तो अभी 2021 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो अभी 726 जिले हैं। अगला था, फिटकिरी का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो फिटकिरी का रासायनिक सूत्र K2SO4.Al2SO4.12H2O, या कहीं कहीं आपको देखने को मिला KAl कोष्टक में SO4 का होल 2 इंटू 0.12H2O। इस प्रकार अभी जो आपका प्रश्न थे ये सभी सॉल्व होते हैं।